हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाला 7.1 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक के सवालों का सॉल्यूशन समझेंगे। तो आज का जो हमारा 24वां सवाल है वो है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर प्रूफ करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। मतलब कि एलएचएस में हमें जो भी दिया उन सबको साइन कोस में बदल लेना है। तो जैसे कि एलएचएस में हमें दिख रहा है टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरीके से हमें पता है कि कोट थीटा दिया गया है, तो कोट थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हमारा LHS। तो LHS क्या है हमारा 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने 1 प्लस 1 एज इट इज, और कोट थीटा को हमने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा की जगह हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ब्रैकेट क्लोज था ऊपर तो हमने क्लोज कर दिया, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है वो एज इट इज लिखा हमने। और नीचे सेक थीटा सेक क्यूब थीटा, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोस, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। इसी तरह कोसेक कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, क्यूब था ऊपर तो यहां भी क्यूब लगा दिया। अब हम इस ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, जो नीचे है तो नीचे क्या है साइन और कोस, तो एलसीएम क्या आ गया इस ऊपर वाले के लिए साइन थीटा इनटू कोस थीटा। यहाँ पे तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो भी नीचे है वो सब ऊपर गुणा हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस कोस ऊपर एक ऑलरेडी पहले से ही है तो स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन ये बड़ा वाला, यहाँ पे नीचे वाला का एलसीएम क्या आएगा हमारा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। कोस क्यूब से कोस क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा। अब हम जानते हैं कि जब बटे के नीचे बटा होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो ऊपर वाला हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे इसके है साइन थीटा इंटू कोस थीटा के, और इसके गुणा में है हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये नीचे वाला का हमने ऐसे कैसे लिखा ऊपर वाले को। अब नीचे वाले को हम क्या करते हैं उल्टा लिख देते हैं। तो उल्टा लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नीचे है कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो ऊपर लिख दिया हमने कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और जो इसके नीचे है उसको एज इट इज नीचे लिख दिया। तो जब भी बटे के नीचे बटा आ जाता तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिखते हैं और नीचे वाले को उल्टा लिख देते हैं, और ये बटा जो है हमारा भाग वो गुणा में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ ऊपर भी है, तो एक साइन से एक साइन कट गया तो ऊपर स्क्वायर बच गया, इस कोस से यहाँ भी कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया स्क्वायर। अब हमारा जो भी बच गया है हम उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारा ऊपर क्या बच चुका है साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा है इसके साथ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया है हमारा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और जो नीचे है हमारा वो क्या बच गया साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा। तो हम देख पा रहे हैं
RHS में कि हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। इसके मतलब ये जो ऊपर नीचे का पार्ट है ये आपस में बराबर होगा, ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हमें फॉर्मूला ना भी पता हो कि LHS में जो RHS में जो हमें चाहिए वो तो LHS में आ चुका है, तो मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पूरा वाला पार्ट इस नीचे वाले के, और ये आपस में कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि ये कैसे बराबर है। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी के प्लस ए बी, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस आता है, यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आता है। तो ए की जगह हमारा क्या है यहाँ पर साइन, और बी की जगह क्या है हमारा कोस। तो ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, ये रहा हमारा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, और ये क्या रहा हमारा ए माइनस बी, और ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। इसका मतलब ये पूरा का नीचे वाला पार्ट इस पूरे इस ऊपर वाले पार्ट के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा बच क्या गया ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है हमारा RHS है। तो LHS बराबर जो है हमने RHS ये प्रूफ कर दिया। तो बेहद ही बिल्कुल आसान सा सवाल था ये, कि जो भी हमें दिया है उसको साइन कोस में बदलना है, क्योंकि हमें RHS जो है साइन कोस में चाहिए। और उसके बाद सिर्फ हमें लघुत्तम लेके इसको हल करना था और आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा जो आज का 25वां सवाल है वो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कि इस पूरे को एक बार इसके बराबर करना है, उसके बाद इसको दोबारा एक बार इसके बराबर प्रूफ करना है। मतलब एक साथ दो प्रूफ करने हैं, यहाँ पर हमें सवाल में ऐसा दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं। तो LHS बराबर जो है हमारा वो क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और ये प्लस ऐसे कैसे, ये क्या है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कोट थीटा। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ पे जो नीचे है ये पूरा का पूरा, और यहाँ पे जो नीचे है ये भी पूरा का पूरा। तो साइन थीटा प्लस का कोट थीटा, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो इसके नीचे तो ये है ही, तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार भाग गया। तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ऊपर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा पहले से ही है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। मतलब कि ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से साइन थीटा प्लस कोस थीटा पहले से ही है यहाँ, तो उसका भाग इसमें एक बार गया, तो क्या आप बच जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना ही चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी तरीके से हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का मतलब जब दो चीजें आपस में जुड़ के होल स्क्वायर बना है, तो ये बना रही है। और a माइनस बी का मतलब जब दोनों आपस में माइनस हो, होल स्क्वायर हो, तो ये रहा। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे ये प्लस वाला तो प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और ये नीचे का जो है हमारा ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी जब दोनों गुणा में हो तो हम क्या लिखते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि जब दो संख्या पहले प्लस में हो और उसके बाद वो दोनों माइनस में हो और आपस में ये दोनों गुणा में हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही का यही संख्या पहले माइनस में है फिर प्लस में है और ये आपस में क्या है गुणा में, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे आसानी से चेक कर पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा दोनों मिला करके 1। इसी तरीके से ये भी मिल करके क्या बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये वाला क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया। अब हम अगर इस मध्य पार्ट को देखें तो मध्य पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है 2, तो ऊपर तो 2 आ रहा है हमारा एलएचएस में और नीचे क्या 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है साइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन कैसे हटेगा, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम इसका मान रख देंगे तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर का मान हट जाएगा, तो आइए रख देते हैं। तो ऊपर 2 ऐसे कैसे, और साइन की जगह हमने मान रख दिया इसका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पहले से ही था, तो ऊपर का 2 ऐसे कैसे, ये 1 ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर के क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा मध्य पद के, जो मध्य में जो हमारा पद है इसके बराबर आ गया। तो एलएचएस बराबर क्या हो गया मध्य पद के। इसी तरीके से अगर हमें आरएचएस प्रूफ करना है तो आरएचएस में हमें क्या चाहिए साइन, तो साइन कैसे बदले, और जबकि यहाँ पे एलएचएस में हमारा क्या आ रहा है साइन और कोस दोनों, इसका मतलब हमें कोस को हटाना पड़ेगा आरएचएस के लिए। तो आरएचएस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कोस को हटाना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही इस ऊपर वाली सर्व समीका से। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब समीकरण 1 में रख देंगे तो ऊपर का ये 2 ऐसे कैसे हमारा, और हमें साइन स्क्वायर का मान तो ऐसे कैसे चाहिए, और कोस की जगह हमने क्या रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 हमारा ऐसे कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा ऐसे कैसे, ये -1 और ये माइनस जब इससे बाहर खुलेगा तो ये भी प्लस का बन जाएगा, तो ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर ये 2 का 2 हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो ऐसे कैसे अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ के दोनों प्लस के हैं तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 जो है हमारा वो एज इट इज आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया आरएचएस। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है, और वही एलएचएस जो है वो हमारे इस मध्य पद के बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना था इस सवाल में, केवल एलसीएम लेना था, और एलसीएम लेने के बाद एलएचएस हमारा ये आ गया। अब मध्य पद में हमें कोस चाहिए तो हमें एलएचएस में से साइन हटा दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पर हमें साइन चाहिए तो हमने एलएचएस में से कोस हटा दिया, और इस तरह यह सवाल हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए 1 माइनस कोट ए, जो हमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस कोस ए।
तो दोबारा हम देख रहे हैं कि जो LHS है हमारा उसको साइन और कोस में बदलना है, क्योंकि RHS हमारा साइन और कोस है। इसका मतलब टेन बराबर हम साइन बटा कोस लिखेंगे, कोट बराबर कोस बटा साइन लिखेंगे। बिल्कुल सब एक जैसे ही सवाल चल रहा है। तो LHS तो हमने लिखा LHS बराबर हमारा क्या है, कोस ए 1 माइनस टेन ए प्लस यहाँ पे क्या लिखा हमने, साइन ए 1 माइनस कोट ए। अब हम क्या जानते हैं कि कोस को तो कोस में ही रहना है, अपॉन 1 माइनस इस टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। और ये प्लस ऐसे कैसे, ये ऊपर वाला साइन ऐसे कैसे, 1 माइनस और इस कोट को हम लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए। नेक्स्ट, अब इस ऊपर वाले को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कोस ए का कोस है बटा इस नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, कोस। तो कोस जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, और यहां पर ये कोस ए प्लस इसी तरीके से यहां पर ये साइन ए एज इट इज ऊपर वाला, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक से मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस कोस ए, और ये जो नीचे है साइन ए एज इट इज। अब चूंकि हमें पता है कि जो नीचे वाला होता है ये ऊपर वाले से जाके गुणा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये कोस ए जो है ऊपर इससे जाके गुणा हो जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस इसी तरह ये साइन इससे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन ए माइनस कोस ए। अब हम जब ध्यान से इस सवाल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारा, कोस माइनस साइन है, जबकि यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस कोस है, मतलब कि दोनों है तो बराबर लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क है। तो अगर हम इस दूसरे वाले में से माइनस बाहर निकाल दें तो ये एक जैसा बन जाएगा। तो हम यही करते हैं, तो पहले वाले पद को तो हमने ऐसे कैसे लिखा, कोस ए माइनस साइन ए, और इसको हमने माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस में बदल गया, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा सेम आएगा, तो कोस ए माइनस साइन ए, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। हमने अभी पिछले सवाल में ही किया था कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये जो है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी करके। तो हमने इसको लिख दिया एक बार प्लस करके, कोस ए प्लस साइन ए, और एक बार इसी को हमने माइनस में करके लिख दिया, कोस ए माइनस का साइन ए, और जो हमारा नीचे का है कोस ए माइनस साइन ए, इसको एज इट इज लिख दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि कोस ए माइनस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, कोस ए प्लस का साइन ए, और यही क्या है हमारा RHS है। तो हमने इस सवाल में प्रूफ कर दिया कि जो हमारा LHS है वही RHS के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इति सिद्धम है। तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल कि हमें साइन और कोस में चाहिए RHS का पार्ट, तो हमें सभी को साइन और कोस में बदल लेना है। उसके बाद हमें ये पता ही है कि ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिखते हैं और नीचे वाले को उल्टा करके लिख देते हैं। तो जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर से गुणा हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 27 नंबर का, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। हमें प्रूफ करना है 1/10 ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को लिख लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, कोसेक ए माइनस साइन ए। तो LHS बराबर ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस साइन ए, यहां पे क्या है सेक ए माइनस कोस ए। तो सबसे पहले
हम क्या करते हैं, कोसेक को 1/sin में लिख लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला क्या है हमारा साइन में है, इसीलिए हमने इसको साइन बदल लिया। इसी तरह इसको सेक को 1/कोस में लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो है हमारा ये भी कोस में है। अब यहाँ पे साइन का एलसीएम लेंगे हम, तो हमें पता है कि साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसी तरीके से यहाँ हमारा कोस एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमें सर्व समीकरण हमें पता है, सर्व समीका कि टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 यहाँ एज इट इज, इस साइन को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर ए के। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा साइन जो है एज इट इज। इसी तरह यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कोस ए। साइन से हमारा साइन कैंसल हो गया, ऊपर स्क्वायर है तो एक साइन, और यह कोसेक से ये कोसेक, तो हमारा क्या बच गया कोस ए इंटू साइन है, और ये क्या है हमारा LHS है। तो LHS जो हमारा क्या आ गया साइन ए कोस है, जबकि RHS तो हमारा भी कुछ और ही है। तो इसका मतलब यह है कि हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें हम LHS को तो हल कर लिए और उसको हल करने के बाद भी RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें RHS को भी हल करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अब हम RHS को हल करते हैं, तो हम RHS को लिख लेते हैं। तो हमारा जो RHS है वो क्या है 1/10A प्लस कोट है, तो 1 एज इट इज, और हमने 10 की जगह पे क्या लिखा साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट की जगह पे हमने क्या लिखा कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये 1 एज इट इज हमारा, और नीचे वाले का एलसीएम हम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा कोस ए साइन ए। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर साइन बचा, तो गुणा होगा तो साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस बच गया, कोस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए। हमें पता है कि नीचे वाला ऊपर जाके गुणा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा ऊपर साइन ए कोस है, या कोस ए साइन ए एक ही बात है, और नीचे हमारा क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। हमें पता है कि ये तो सर्व समीका होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, तो ऊपर क्या है हमारा साइन ए कोस है, और नीचे क्या आ जाएगा 1, और यही हमारा क्या है RHS है। साइन ए कोस है तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो LHS है वो हमारे किसके बराबर आ गया RHS के। तो हम या तो सीधा LHS को हल करके RHS के बराबर प्रूफ कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो हम RHS को भी हल करेंगे और साथ में LHS को भी हल करेंगे, ताकि दोनों बराबर आ जाए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। तो 28वां सवाल है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब कि LHS को हमें हल करना है, RHS के बराबर लाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा हमारा LHS, तो LHS बराबर क्या है हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमें, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें RHS में साइन और कोस चाहिए, तो यहाँ पे जो 10 आ रहा है इसको साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हमारा कोस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिखा,
1 माइनस टेन थीटा की जगह हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ऐसे कैसे, ये क्या हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो हमने ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिखा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 से गुणा हो जाएगा कोस, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और इसके नीचे जो कोस थीटा है वो एज इट इज प्लस ये क्या आ गया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब बटे के नीचे बटा है तो हम क्या करते हैं नीचे वाले को उल्टा लिखेंगे, तो नीचे वाला जब उल्टा लिखेंगे तो ये उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस और कोस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, और नीचे जो है हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा वो एज इट इज प्लस ये क्या आ गया हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा वो एज इट इज। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला है ये क्या आपस में बराबर है, केवल इसमें चिन्ह का फर्क है, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है जबकि यहाँ साइन माइनस का। इसका मतलब अगर हम इस दूसरे पद में से माइनस बाहर ले लेंगे तो दोनों एक जैसा हो जाएगा नीचे वाला। तो हमने क्या किया पहले पद को तो एज इट इज लिखा, और दूसरे पद में से हमने माइनस बाहर ले लिया, तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया और यहाँ पे माइनस आ गया प्लस की जगह। अब ये क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पे कोस क्यूब थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब हमें पता है ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह पे हमारा क्या है कोस और बी की जगह पे क्या है हमारा साइन। तो सबसे पहले ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी का मतलब कि कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ब्रैकेट ए स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये जो नीचे वाला है हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा वो एज इट इज लिखा। हमने इस ऊपर वाले में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये और ये दोनों बराबर इसीलिए कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। हमें पता है कि ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे 1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 और प्लस का और क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये क्या है हमारा आरएचएस के बराबर है। तो इस सवाल में आपने कुछ नहीं किया, केवल टेन थीटा की जगह साइन बटा कोस रख के केवल हमने इसका लघुत्तम ले लिया। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा था तो हमने आसानी से फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और ये सवाल आसानी से हल हो गया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो 29वें नंबर का जो सवाल है हमारा वो है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करना है हमें कि पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है साइन थीटा के बराबर है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें दिया हुआ है सवाल में ही कि भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है पी है। तो सबसे पहले इसको ऐसे न लिख करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि P बराबर हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, प्रूफ क्या करना हमें स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 1, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर, तो P स्क्वायर मतलब कि हम लिख देंगे ऊपर वर्ग करने पर, तो वर्ग क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ भी क्या स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो पी स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पी स्क्वायर बराबर, ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो हमें पी स्क्वायर माइनस वन के लिए क्या करेंगे हम कि पी स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन हमने घटाया है, तो इस समीकरण में भी हम माइनस वन घटा देंगे। तो यहां इधर भी हमने माइनस वन लिख दिया और इधर भी माइनस वन, यहां सेक के साथ इसलिए लिखा ताकि ये एक फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि हमें पता है 1+tan² थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब जब ये 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हमने इस दोनों की जगह पे क्या लिख दिया tan² थीटा प्लस, और ये tan² थीटा हमारा पहले से ही, और ये 2tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा पी स्क्वायर माइनस वन के। तो पी स्क्वायर माइनस वन, ये tan² थीटा बराबर क्या आ गया 2tan² थीटा प्लस, और ये क्या है 2tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया और साथ में tan भी कॉमन ले लिया, तो 2tan थीटा जो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया tan थीटा प्लस का सेक थीटा, और ये किसके बराबर है पी स्क्वायर माइनस वन, और ये माना कि हमारा समीकरण क्या है 2। इसी तरीके से हम समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है, अब हमें नीचे के लिए क्या चाहिए पी स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस वन, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ हम क्या कर देंगे प्लस वन, तो यहां पर हम ऊपर लिख देंगे कि समीकरण 1 में प्लस वन करने पर, और उसके बाद हम क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan² थीटा प्लस वन, tan² थीटा प्लस वन, और उसके बाद प्लस में क्या है 2tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो 1 + tan² थीटा, हमने tan के साथ प्लस वन क्यों लिखा ताकि ये सर्वसमीका बन जाता। 1 + tan² थीटा बराबर क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, और ये भी क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये क्या है 2tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो हमने कॉमन ले लिया 2 सेक थीटा क्योंकि दोनों तरफ आ रहा था, तो यहां पे क्या बच गया 2 सेक थीटा प्लस का tan थीटा। तो हमने क्या देखा कि पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या आ गया 2 सेक थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आ गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 3 का भाग देंगे, तो भाग देने पर, तो भाग देने के बाद क्या होगा समीकरण 2 क्या है हमारा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। भैया LHS का जो पार्ट है वो LHS का LHS के नीचे लिखेंगे और RHS का RHS। तो पी स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या है 2tan थीटा, और ये क्या है सेक थीटा प्लस का tan थीटा। जबकि समीकरण 3 क्या है 2 सेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन जो बच गया वो क्या बच गया tan थीटा अपॉन सेक थीटा के। अब हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे, तो ये पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, और tan थीटा को हमने लिखा साइन बटा कोस, और इसको हमने क्या लिख दिया 1 बटा कोस थीटा। तो ये कोस से कोस कैंसल हो गया, तो क्या बच गया हमारा साइन थीटा, और ये क्या है हमारा
RHS है। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि LHS जो है हमारा मतलब कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन जो है ये बराबर हो गया किसके, साइन थीटा के, जो कि क्या है RHS है। तो सबसे पहले हमने पी जो दिया उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमें -1 चाहिए था, तो -1 हमने इधर भी किया इधर भी किया। इधर सेक के साथ इसको इसलिए लिखा ताकि यह सर्व समीकरण का tan स्क्वायर थीटा बन जाए। उसके बाद हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह पी स्क्वायर जो यहाँ पर समीकरण 1 में है तो 1 किया, तो दोनों तरफ 1 जोड़ दिया। इसको tan के साथ इसलिए लिखा ताकि ये सर्व समीकरण बन जाए। उसके बाद हमने दोनों का भाग दे दिया और आंसर आ गया इसको। अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है कि cos A अपॉन cos B बराबर m है तथा cos A अपॉन sin B बराबर क्या है, n है। तो हमें प्रूफ करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर B बराबर क्या है, n स्क्वायर थीटा के। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा L जो हमें दिया है वो क्या दिया है कि cos A बटा cos B किसके बराबर है, ये m के। इसी तरीके से हमें दिया n किसके बराबर है, cos A बटा sin B। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर क्या हो गया इसका, दोनों तरफ स्क्वायर, तो cos स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर B। इसी तरीके से n का भी स्क्वायर चाहिए हमें, तो हमने n का भी स्क्वायर कर लिया। तो n स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B। अब हमें LHS में मान रखना है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि m स्क्वायर n स्क्वायर का मान LHS में रखने पर, तो उस 29वें सवाल को भी हम ऐसे ही करते हैं कि उसके मान को सीधा हम समीकरण में ही रखते हैं। तो LHS में रखने पर, तो LHS में रखने पर, तो LHS क्या है हमारा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि LHS, तो LHS जो है हमारा बराबर है m स्क्वायर n स्क्वायर और cos स्क्वायर b के। तो m जो है हमारा वो क्या, m स्क्वायर है हमारा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस n क्या है हमारा cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें पता है हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे है हमारा cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस, क्योंकि cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कटिएगा तो क्या बच जाएगा नीचे का, साइन स्क्वायर b। तो साइन स्क्वायर b ऊपर गुणा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर ये गुणा है cos स्क्वायर b, ये cos स्क्वायर b से ये cos स्क्वायर b कट गया। तो हमारा क्या बच गया कि cos स्क्वायर a एंड साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a बटा, और नीचे क्या है हमारा साइन स्क्वायर b। अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में यहाँ पे भी cos स्क्वायर है और यहाँ पे भी cos स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन। तो cos स्क्वायर है जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर b और यहाँ पे क्या बच जाएगा cos स्क्वायर b बटा, नीचे क्या है हमारा साइन स्क्वायर b। हम सर्व समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि यहाँ पे जो थीटा है ये दोनों थीटा क्या होने चाहिए, बराबर, दोनों के कोण क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे बराबर है, ये b है तो ये भी है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ कोस स्क्वायर है और नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर b। और कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी जो है हमारा वो किसके बराबर है, एन स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, एन स्क्वायर, और यही क्या है हमारा RHS है। तो हमने प्रूफ कर दिया इसमें कि LHS बराबर RHS है। तो इस तरह हमारी ये प्रश्नावली 7.1 खत्म होती है। आप इस सारे सवालों को हल करिए,
कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए।